Let's make news at 6. अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म होने के ऐलान के बाद सेंसेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान महज 20 मिनट में सेंसेक्स करीब 1000 अंक टूट गया और अंत में 1677 अंक गिरकर 76504 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 516 अंक लुढ़क कर 23882 पर बंद हुआ। इस बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें करीब 6% उछलकर $75 प्रति बैरल के करीब पहुंच गईं। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 177 रुपये बढ़कर 1,44,000 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 1 किलो चांदी 150 रुपये महंगी होकर 2,27,000 रुपये प्रति किलो हो गई। इस साल सोना अब तक 11,000 रुपये महंगा हो चुका है। ये दिसंबर 2025 में 1,33,000 के आसपास था। उधर चांदी में 3,000 रुपये की गिरावट आई है। ट्रेन टिकट बुकिंग में गो इबीबो और आईआरसीटीसी की तुलना में बेस फेयर आमतौर पर एक समान रहता है, क्योंकि ये इंडियन रेलवे द्वारा तय किया जाता है। लेकिन गो इबीबो पर ऑफर्स, कैशबैक और बैंक डील्स से कुल भुगतान कम हो सकता है। भारतीय रेलवे रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स कैरी करता है, जहां छोटी छोटी बचत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए मायने रखती है। गो इबीबो पर कन्वीनियंस फीस, सर्विस चार्जेस और पेमेंट ऑफर्स के चलते फाइनल अमाउंट कभी कभी आईआरसीटीसी से कम निकलता है, जबकि बेस प्राइस में कोई बदलाव नहीं होता। एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर्स हर बार दोनों प्लेटफॉर्म्स पर चेक करते हैं ताकि बेस्ट डील मिल सके, खासकर पीक सीजन में जहां छोटे डिस्काउंट्स का बड़ा असर पड़ता है। एयर इंडिया का महाराजा क्लब अब डीपी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का आधिकारिक ट्रैवल पार्टनर बन गया है। ये साझेदारी अगस्त 2026 से अप्रैल 2027 तक चलेगी, जिसमें महाराजा क्लब खिलाड़ियों और अधिकारियों की यात्रा सुविधा प्रदान करेगा, जबकि सदस्यों को चुनिंदा टूर्नामेंट्स में विशेष एक्सेस, हॉस्पिटैलिटी और गोल्फ अनुभव मिलेंगे। तमिलनाडु में शराब सप्लाई की सरकारी एजेंसी टास्मेक के कर्मचारियों का वेतन 25% बढ़ाया गया है। आबकारी मंत्री के विज्ञेश ने चेन्नई में घोषणा की कि अगले महीने से लागू होने वाली इस बढ़ोतरी से असिस्टेंट सेल्समैन की सैलरी 14,340 से बढ़कर 17,925 रुपये, सेल्समैन की 15,530 से 19,413 रुपये और सुपरवाइजर की 17,850 से 22,313 रुपये हो जाएगी। इससे राज्य खजाने पर अतिरिक्त 110 करोड़ 74 लाख रुपए सालाना बोझ पड़ेगा और कुल वार्षिक सैलरी व्यय 553 करोड़ 72 लाख रुपए हो जाएगा। साथ ही 20 साल से लंबित मांग पर ईएसआई मेडिकल कवरेज भी मिलेगा, जो 23,000 से ज्यादा कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाएगा। अरुणाचल प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 स्कीम के तहत ट्रेंड युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ओजिंग कासिंग ने अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग पूरी करने वाले कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर दिए, जिन्हें एयरपोर्ट टर्मिनल ऑपरेटर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेज, फैशन डिजाइनिंग जैसे ट्रेड्स में ट्रेनिंग मिली है। सभी कैंडिडेट्स को रोजगार मिला है और वे देश भर के विभिन्न शहरों जैसे ईटानगर, नाहरलागुन, कर्नाटक, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे, गोवा और जयपुर में ज्वाइन करेंगे, जहां सालाना सीटीसी 1.5 लाख से 3,36,000 रुपए तक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए विशेष नेथल्ला भरोसा योजना की घोषणा की है। मंगलागिरी में एक समारोह में मंत्री एस साविथा ने कहा कि योजना के तहत बुनकरों को साल भर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि उत्पादन लागत घटाने के लिए यार्न की आपूर्ति सहकारी समितियों के जरिए की जाएगी। सरकार ने समितियों के बकाया 6.5 करोड़ रुपए चुकाने का फैसला किया है, जिसमें 15 जुलाई तक वेलफेयर हॉस्टल्स को दिए गए कंबल और अन्य सामग्री के 4 करोड़ रुपए और अगस्त के पहले सप्ताह में सामान्य हाथकरघा उत्पादों के 2.5 करोड़ रुपए शामिल हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।